जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल की। वार्षिक राशिफल में मीन राशि के राशिफल 2022 की चर्चा करेंगे। और वार्षिक राशिफल मीन राशिफल 2022 में आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार सभी की बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2022 की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। और ये वार्षिक राशिफल जो हम आपको बतला रहे हैं, ये गुरु, शनि, राहु और केतु के गोचर के हिसाब से बतला रहे हैं, क्योंकि मुख्यतः ये जो 4 ग्रह हैं इनका गोचर लंबे समय के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए होता है। और ये वार्षिक राशिफल है तो इसमें इन 4 ग्रहों का मुख्यतः बहुत रोल हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये चारों ग्रह। शनि नंबर 1 में हो जाते हैं, उसके बाद फिर गुरु हो जाते हैं, फिर राहु हो जाते हैं और फिर केतु भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि और सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और अपने गोचर बदलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप पर, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो हम आपको मासिक राशिफल देते रहते हैं, तो उनमें सभी ग्रहों के बारे में हम गोचर के हिसाब से आपसे चर्चा करते हैं और आपको मासिक राशिफल देते हैं। ये वार्षिक राशिफल है, अगर हमने उसको भी इसमें ऐड किया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम गुरु, शनि, राहु और केतु के गोचर के हिसाब से वार्षिक राशिफल के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वालों का राशिफल 2022 जानते हैं। तो पहले इन चारों ग्रहों का मुख्यतः गोचर जानते हैं। तो गुरु जो है 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ही गोचर में है और उसके बाद फिर पूरे वर्ष मीन राशि में गोचर करेंगे। और शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे और 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक वो कुंभ राशि में रहेंगे और फिर 12 जुलाई 2022 को फिर से मकर राशि में गोचर में आ जाएंगे, फिर पूरे वर्ष मकर राशि में ही रहेंगे। तो 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक का लगभग ये 2.5 महीने का समय जो होगा, इसमें ही वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके अलावा वो पूरे वर्ष मकर राशि में ही रहेंगे। तो शनि का गोचर पूरे वर्ष ज़्यादा समय मकर राशि में ही रहेगा। राहु 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष मेष राशि में रहेंगे, लेकिन 12 अप्रैल 2022 से वो वृषभ राशि में गोचर में रहेंगे, 12 अप्रैल 2022 से पहले। और केतु 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और फिर वो 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष तुला राशि में रहेंगे। और इसी तरह राहु 12 अप्रैल 2022 तक बस वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद वो 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष मेष राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इन 4 ग्रहों का गोचर रहेगा 2022 में। तो चलिए पहले शनि के गोचर के परिणाम जानते हैं कि शनि का गोचर का परिणाम क्या रहेगा। तो शनि 29 अप्रैल तक मकर राशि में गोचर में रहेंगे और मकर जो है आपके मीन राशि वालों के एकादश भाव में पड़ती है, मैंने एकादश भाव जो है वो उसमें मकर राशि है। तो शनि का गोचर एकादश भाव में रहेगा, अपनी राशि में रहेगा, स्वराशि में रहेगा और तीसरी दृष्टि उनकी जो है आपके प्रथम भाव पर रहेगी, लगन भाव, राशि भाव पर रहेगी। तो प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपके तीसरी दृष्टि, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि जो है आपके द्वादश यानी 12वें भाव के स्वामी भी हैं और एकादश भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, अपने परिवार से और अपने बड़े भाई बहनों से खासकर। और प्रेम संबंधों में भी आपको वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर होगी। संतान से वाद विवाद से बचना होगा। शिक्षा में ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में बहुत ईमानदारी बरतनी है। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे
तो निश्चित ही आपके दिक्कत आएगी, आपके प्रेम संबंधों में दरार पड़ सकती है और आपके साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव जो है ईमानदारी बहुत मानते हैं और उनकी दृष्टि रहेगी वहाँ पर पंचम भाव पर, जो प्रेम संबंधों का भाव है, शिक्षा का भाव है। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और अष्टम भाव जो है आपका देखा जाए तो अध्यात्म का भाव है, धर्म का भाव है, ज्योतिष का भाव है, गूढ़ रहस्य का भाव है, रिसर्च का भाव है, आयु का भाव है। और यहाँ पर अचानक होने वाली चीज़ें जो है वो भी अष्टम भाव दिखलाता है। तो अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो शनि की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आपको अचानक लाभ भी मिल सकते हैं। और अगर आप कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई ऐसी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं जो धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई है, योग से जुड़ी हुई है, ज्योतिष से जुड़ी हुई है, तो उसमें इस समय आपको सफलता मिलेगी। और 29 अप्रैल से जब वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, एकादश भाव के स्वामी हैं। तो एकादश भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में होगा और 11 जुलाई तक वहाँ पर रहेंगे। और तीसरी दृष्टि भी धन भाव पर रहेगी, हालांकि वो आय भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी की दृष्टि धन भाव पर रहेगी तो अच्छी दृष्टि है, लेकिन फिर भी वो 12वें भाव में है, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो सकता है, किसी बात विवाद को लेकर खर्च हो सकता है, खर्चों में अधिकता देखने को मिलेगी। और वाणी पर आपको संयम रखना होगा। दूसरे भाव पर दृष्टि है तो और परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा। धन के मामले में भी आपको अचानक लाभ और अचानक खर्चों का योग बना रहेगा। और 7वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव पर है, तो 6ठे भाव पर दृष्टि है तो अगर कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं इस समय पर आप, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। आपने अगर अच्छे से मेहनत की है तो उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और 10वीं दृष्टि नवम भाव पर है, तो नवम भाव धर्म कर्म का भाव है, तो धर्म कर्म में आपका मन भी लगेगा। और पिता से संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पिता से कोई ऐसे वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो फिर वो लंबे खिंच सकते हैं। तो इस तरह के कुछ परिणाम रहेंगे 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक। और इसके बाद फिर से वो मकर राशि में आ जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे, तो फिर से वही परिणाम होंगे जो हमने आपको पहले बोले हैं। और फिर वो पूरे वर्ष वहाँ पे ही रहेंगे। तो तीसरी दृष्टि उनकी प्रथम भाव पर रहेगी, तो आपको स्वास्थ्य के मामले में लगभग पूरे वर्ष ही ध्यान रखना पड़ेगा। और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो अपने जो प्रेमी या प्रेमिका है उनसे आपको पूरे वर्ष इस समय कोई गलतफहमियां नहीं पैदा होने देनी है, कोई ऐसे वाद विवाद नहीं होने देने हैं जिससे आपके वाद विवाद लंबे खींचें और आपको कोई समस्या हो। और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो वो भी आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें, अपनी दवाइयाँ समय पर लें, उसमें कोताही ना बरतें। और कोई भी समस्या नहीं है और फिर भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब गुरु के गोचर की बात करते हैं। तो गुरु का गोचर जो है 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में है, फिर पूरे वर्ष मीन राशि में है। तो गुरु का गोचर जो कुंभ राशि में है तो 12वें भाव में है और गुरु आपके राशि स्वामी हैं। तो यहाँ पर जब तक कुंभ राशि में गोचर है गुरु का, तो कुंभ राशि में जब गुरु का गोचर रहेगा तो आपके राशि स्वामी हैं, तो खर्चों की अधिकता इस समय बनी रहेगी। आपको खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य करना है, बजट बनाकर चलना है, व्यर्थ के खर्चे नहीं करने हैं, वरना धन के मामले में फिर आगे आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो 12 अप्रैल 2022 तक इस बात का ध्यान रखना है। और जब ये आपके कुंभ राशि में गोचर में होंगे तो वहाँ पर आपके जो 5वीं दृष्टि है वो 4थे भाव पर होगी और 7वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव पर होगी और 9वीं दृष्टि जो है 8वें भाव पर होगी। आपके राशि स्वामी की दृष्टि 4थे भाव पर होगी तो पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, घर में वातावरण अच्छा रहेगा, सुख मिलेगा। और 6ठे भाव पर जो दृष्टि होगी 7वीं और गुरु का कुंभ राशि में गोचर होगा तो शिक्षा में सफलता मिलेगी। खासकर अगर प्रतियोगी परीक्षा की कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। इस समय पर ये अच्छा योग रहेगा। ऋण रोग शत्रु का भाव है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई लेन देन करना है तो सोच समझ कर करें और आपको रोग मुक्ति मिलेगी। कोई गंभीर समस्या है तो उसमें आराम मिलेगी देखने को आपको, और अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
और शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये आपके परिणाम दिखेंगे 12 अप्रैल 2022 तक। और नवी दृष्टि 8वें भाव पर है तो अचानक आपको लाभ के योग और हानि के योग बने रहेंगे। इस तरह के परिणाम रहेंगे। और 13 अप्रैल 2022 से गुरु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा, आपके प्रथम भाव में हो जाएगा। राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में हो जाएगा। ये बहुत अच्छा गोचर होगा मीन राशि वालों के लिए। 13 अप्रैल 2022 से जो मीन राशि में गुरु का गोचर होगा, 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर। देखिए सभी अच्छे भाव हैं और सभी अच्छे भाव पर यह दृष्टि होगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। बढ़िया दृष्टि है, बढ़िया गोचर है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप शादी करना चाहते हैं, घर वालों के सामने शादी की बात करना चाहते हैं, बढ़िया समय रहेगा 13 अप्रैल 2022 से साल के अंत तक। आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, आपके घर वाले मान भी सकते हैं और आपके प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में बदल सकते हैं। और शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। शिक्षा के लिए भी आपके लिए साल बढ़िया रहने वाला है और प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया रहने वाला है, संतान के लिए बढ़िया रहने वाला है। तो ये अच्छा गोचर रहेगा। 5वीं जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि जो 13 अप्रैल से गुरु की गोचर में रहेगी, और सप्तम दृष्टि जो रहेगी आपके गुरु के गोचर की, जो कि सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। पत्नी के साथ यानी जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध होंगे और जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो उससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। और व्यापारिक पार्टनर से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और जो लोग विवाह योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसे रिश्ते आ सकते हैं, उनके जीवन साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। 13 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक ये समय बना ही रहेगा। नवम दृष्टि नवम भाव पर है, पिता से संबंध अच्छे होंगे, गुरु से संबंध अच्छे होंगे, आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। कोई लंबी यात्रा हो सकती है लेकिन यात्रा लाभकारी होगी। कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा हो सकती है 13 अप्रैल से साल के अंत तक, तो वो भी आपको अच्छे परिणाम देगी। अगर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर विदेश में जाकर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस समय पर वो भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, यानी कि आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज वगैरह में, तो इस समय पर आपका हो सकता है। 13 अप्रैल से 2022 से साल के अंत तक का गुरु का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है मीन राशि वालों को। ये राहु और केतु की बात कर लेते हैं। तो राहु का गोचर जो है आपके 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में रहेगा और उसके बाद पूरे वर्ष मेष राशि में रहेगा। तो वृषभ राशि जो है आपका तीसरा भाव है, तीसरे भाव में राहु के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर राहु का जो गोचर है बहुत अच्छा गोचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया परिणाम मिलेंगे। 12 अप्रैल 2022 तक आप ऊर्जावान रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा मेहनत के साथ अपने अच्छे परिणाम दे पाएंगे। और जब मेष राशि में चले जाएंगे, बाड़ी के भाव में चले जाएंगे, धन के भाव में चले जाएंगे, परिवार के भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, गलतफहमियाँ हो सकती हैं और परिवार के सदस्यों में आपस में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। लेकिन धन के मामले में अचानक लाभ के योग अवश्य बने रहेंगे और वाणी पर संयम रखना होगा आपको और कोई ऐसी बातें ना बोलें जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल खराब हो। केतु की बात कर लेते हैं। केतु 12 अप्रैल 2022 से तुला राशि में रहेंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उससे पहले वो नवम भाव में है। तो नवम भाव में है तो वहाँ पे आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। 12 अप्रैल 2022 तक आपको धार्मिक बनाएंगे केतु, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपके गुरु से संबंध अच्छे होंगे, पिता से भी संबंध अच्छे होंगे, लेकिन व्यर्थ की बात विवाद से बचना होगा पिता से। और बाकी धर्म कर्म में मन लगेगा। गुरु का नवम भाव में गोचर आपको धार्मिक रुचि प्रदान करेगा और जब वो अष्टम भाव में उनका गोचर होगा तुला राशि में, तो अष्टम भाव में केतु का गोचर होगा तो वो भी आपको परिणाम लगभग सामान्य से अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो भी आयु का भाव है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि दूसरा भाव और अष्टम भाव राहु केतु के एक्सिस पर होगा, तो आपको उस समय वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है जब से उनका गोचर होगा पूरे वर्ष। और स्वास्थ्य में भी अगर कोई भी समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, तुरंत सलाह लेनी है डॉक्टर से। और कोई भी समस्या होती है तो उसका
तुरंत इलाज कराना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। और वैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी समस्या होती है तो ध्यान रखना है उसका। और वाहन चलाते वक्त भी सावधानी रखनी है। बाकी अष्टम भाव में है, तो अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई रिसर्च आदमी हैं, तो कोई योग वगैरह सिखाते हैं, तो इन सब लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इस तरह के कुछ गोचर के परिणाम हो सकते हैं। तो मित्रों, वार्षिक राशिफल 2022 में जो मीन राशि के मैंने गोचर के परिणाम बताए हैं, वो आपके शनि का गोचर, गुरु का गोचर, राहु का गोचर और केतु का गोचर क्या क्या परिणाम दे सकता है, इसके बारे में मैंने ये चर्चा की है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो मीन राशि के लिए स्वामी गुरुदेव हैं, और गुरुदेव हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि प्रत्येक मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान मंदिर जाकर कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। और अगर मंदिर जाते हैं तो बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी को और गरीबों में बांट दें। चोला भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, और गुरुवार को किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन करा दें, नहीं तो मंदिर में पुजारी को एक समय का भोजन का दान दें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। और श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और पीला चंदन अर्पित करें और उनकी पूजा करें, उससे भी लाभ मिलेगा। और धार्मिक पुस्तकों को मंदिर में दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इनमें से जो भी उपाय आप आसानी से कर सकते हैं, कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको मीन राशि वालों के शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के हिसाब से वार्षिक राशिफल 2022 में मीन राशि वालों को क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।